जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम एलजेब्रा में नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। मैंने पिछली क्लासों में आपको x प्लस 1/x के पैटर्न पे सवाल बताए हैं कि पावर 1 से अगर हम पावर 2 में जाते हैं तो सवाल किस तरह से किए जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पावर 1 से पावर 3 में जाते हैं तो सवाल कैसे सोल्व होगा, और पावर 8 तक मैं आपको आज बताने वाला हूं और बहुत सारे कंसेप्ट आज मैं आपको कवर कराने वाला हूं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे आपको क्वेश्चन में दे रखा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो दोस्तों, आपको पावर 4 में जाना है। तो पावर 4 में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पावर 4 में आप जाओगे तो इसमें आपको 2 प्लस करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की होल पावर 2। अगर आप इसको खोलते हो तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो समझिएगा, आप जान रहे हो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन से क्या हुआ कि भाई x की पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे आप। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था, है ना, x की पावर m की होल पावर अगर n होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर mn। मतलब पावर के आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। वही बात यहां हुई है। तो जब आप इसकी पावर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन से x की पावर 8 प्लस बी स्क्वायर मीन से 1/x की पावर 8 प्लस 2a का मीन से क्या हुआ दोस्त, x की पावर 4 इंटू बी का मीन से क्या हुआ, 1/x की पावर 4। यही होगा। तो ये तो कट कुटा जाएगा ना। तो बचा क्या दोस्त, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस कितना, यही आपके पास में बचा हुआ है। ठीक है भाई। तो अगर देखो, प्लस करोगे तो प्लस का साइन आएगा और माइनस करोगे तो काय का साइन आएगा दोस्त, यह माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आपको पावर 4 से पावर 2 में जाना है। कहां जाना है, पावर 4 से पावर 2 में। तो क्या करना होगा, देखो, x की पावर 4, सुनिएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, है ना। तो अब आपको पावर 2 में जाना है दोस्तों। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं माइनस अभी करा कैसे, अब देखो, आप जान रहे हो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन से x का स्क्वायर करोगे x की पावर 4 हो जाएगी, x के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर दोस्त माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां भी माइनस। अब पावर 2 से 1 में जाओगे तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, फिर दोनों तरफ आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे तो यहां भी क्या आएगा दोस्त, माइनस। अब पावर 1 से रूट में जाओगे आप तो x प्लस 1/x, रूट में जाओगे तो क्या होगा दोस्त, फिर भी दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। इधर भी 2 जोड़ोगे आप, इधर भी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इधर 2 जोड़ोगे तो इधर आप चले जाओगे दोस्त रूट में। तो रूट एक्स प्लस 1/√x की होल पावर कितना, 2। अगर आप इसको खोलते हो तो a स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट एक एक से बाहर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/√x का स्क्वायर करोगे 1/x से बाहर आ जाएगा, प्लस 2ab। तो ab का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रूट एक्स और b का मतलब हो जाएगा 1/√x। तो ये तो कट कुट आ जाएगा ना। तो बचा क्या आपके पास, ये अगर माइनस करोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं भाई। पावर 2 तो मैंने आपको बता दिया था, पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए क्या करना होगा। अब आप लोग देख पा रहे हो, पावर 8 से आप पावर 4 में जाओगे तो आपको 2 जोड़ के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 जोड़ के करना पड़ेगा या 2 घटा के। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सभी को। चलो, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले कंसेप्ट की तरफ। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो क्या कहता है, समझिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। सुनिएगा, अगला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, सुनिएगा। यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना, यह भी आपके बहुत काम आने वाला है। समझिए, हम वहां फॉर्मूले नहीं लिखते फिरेंगे। ठीक है, समझिएगा, अगला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है।
यदि आपको दे रखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू के, देन पूछा क्या है दोस्त, आपसे पूछा है x माइनस 1/x इक्वल टू वॉट। तो इसके इक्वल में क्या होने वाला है, तो मैंने आपको इसके टर्म में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी ध्यान रहा हो तो ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था दोस्त, मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बताया था ना। तो देखिए अब कंडीशन क्या बनेगी क्वेश्चन में कि आप पावर 1 से पावर 1 में हो, बट यहां पे क्या है, आप पावर 1 से पावर 1 में ही जाओगे, परंतु प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस में। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, प्लस माइनस रूट माइनस क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4ab। तो 4ab आप लोग लिखोगे यहाँ पे 4ab, तो ab का मतलब तो ये कट कुटा जाएगा ना, x 1/x कट कुटा जाएगा, तो क्या जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये हुआ कैसे। देखिए पहले हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में लेवल वाले सवाल भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। अगर दोस्तों यहाँ पे बात होती कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू के, देन पूछा जाता है ना x प्लस 1/x इक्वल टू वॉट। तो फॉर्मूला क्या होता, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्त। ठीक है, 4ab का मतलब वो है। ठीक है, यहाँ कट कोटा जाएगा ना। अब ये हुआ कैसे दोस्त, समझिए, ये आया कहां से। आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमें इस बात को याद रखना, आंसर हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो आप जान रहे हो कि आपको दे रखा x प्लस 1/x, क्या दे रखा आपको, x प्लस 1/x की पावर कितनी है, इसका मतलब है यहाँ पे x माइनस 1/x का मतलब है a माइनस b का मतलब है x माइनस 1/x इज इक्वल टू पावर 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्त x प्लस 1/x की होल पावर 2। ठीक है, a प्लस b का मतलब क्या है, x प्लस 1/x की पावर 2 कितना है, ठीक है, माइनस 4ab। a का मतलब क्या है दोस्त x, और b का मतलब क्या है 1/x, ये तो कट कोटा जाएगा ना। अब समझिए, आप देख पा रहे हो कि x प्लस 1/x का मतलब है दोस्त k, तो ये हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर माइनस क्या बचा 4। यहां से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये यहां से आया हुआ है, क्या बात समझ में आ गई सभी को। ठीक है, नहीं तो आप इस बात का रट्टा मान लीजिए, आप प्लस से माइनस की फॉर्म में जाओगे, पावर 1 से पावर 1 में हो, बट प्लस से माइनस की फॉर्म में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट के स्क्वायर माइनस 4, और माइनस से प्लस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखिए भाई, क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सुनिएगा सभी, समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, समझिएगा। यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 बराबर आपको दे रखा है 2207, पूछा क्या है, और जब x बड़ा है 0 से है, तो x प्लस x की पावर माइनस 1 का मान क्या होगा। तो पहले हम इस बात को देखते हैं दोस्त, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यह है कि भाई इसकी पावर माइनस 1 है, तो इसका मतलब होगा x प्लस 1/x इक्वल टू वोट, ये बात आपसे पूछी गई। अब इधर आ जाइएगा, इस बात को देखिए, इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना दे रखा, 2207। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आती है सभी को। अब आप लोग दोस्तों, मैंने अभी आपको ताजा 1 मिनट पहले ही कंसेप्ट समझाया, आप पावर 4 से पावर 2 में जाओगे तो आपको दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। अब 2 जोड़ोगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, इज इक्वल टू, इसमें 2 जोड़ोगे 2209 हो जाएगा। अब 2209 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 2209 लिख दिया मैंने यहाँ पे 2209। अब यहां से आप जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे लग जाएगी रूट, अब 2209 होता है 47 का स्क्वायर।
अब देखिए दोस्त, आप पावर 2 से पावर 1 में जाओगे तो फिर से आपको दोनों तरफ एक 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको जोड़ना घटाना क्या करना है ये कहां से पता लगेगा? देखो, अगर आप इसमें से 2 घटाते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो पावर 1 में पूछोगे दोस्त आप, तो यहां क्या होगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो 47 में 2 जोड़ो 49, यहां से स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, 49 का वर्ग होता है 7 का। तो हमसे यही बात पूछी थी, तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या है? 7। बोलो, बात समझ में आई सभी को यहां तक? किसी को कोई समस्या है क्या? देखो, अब आपको बार बार फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सवाल को उड़ा देना है। ठीक है भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, और 50 तक के स्क्वायर रट्टा मार के रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन हमारा कि यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर आपको दे रखा 194, एक से बड़ा है 0 से, तो पूछा क्या है? x माइनस 1/x की होल पावर 2 है का मान क्या होगा? इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा है। तो पहले हम इससे निपट लेते हैं दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 मतलब -4x। ठीक है भाई, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है? -1। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? -1। आपको इधर सोचने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होगा -1 और +4। तो भाई आप देख पा रहे हो, 4 में से 1 को माइनस करोगे 3, तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा? 3। अब आप कहोगे ये कैसा हुआ? भाई आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप लोग, तो इतनी चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। पर मैं आपको बता देता हूं, अगले में नहीं बताऊंगा, इसमें बात आपको मैं समझा देता हूं कि ये हुआ कैसे। अब देखिए, इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू आपको दे रखा 194। तो दोस्त आपको पावर 4 से पावर 2 में जाना है, तो आप या तो 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे। तो अगर आप 2 घटाते हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आप पावर 2 में पहुंचोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 196। और यहां से आप जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पे लग जाएगी दोस्त रूल। और ये काय का स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 14 का। 196 काय का स्क्वायर होगा? 14 का। क्या बात समझ में आ गई सभी को? मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, फिर समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, 2 जोड़ोगे 196 का, 196 14 का स्क्वायर होता है, यहां से स्क्वायर हटाओगे रूल लग जाएगा, तो 196 14 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब पावर 2 से आप पावर 1 में जाओगे, तो पावर 1 में जाओगे तो फिर से आपको दोनों तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें 2 जोड़ोगे 16, और 16 का स्क्वायर होता है 4। अब आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे आपका x है तो सेम रहेगा, और ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/x इधर आ, प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये x बटे में तो इसके कहा आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो x ब्रैकेट में x -4 इज इक्वल टू -1, तो अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -1। तो दोस्त पता चला कहां से आया? तो x स्क्वायर -4x का मतलब होता है -1। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? -1। क्या इतनी बात समझ में आती है? देखो, ये चीजें आप कब सीखोगे? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे हमारी तरह, तो सारी चीजें आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक कोई समस्या? चलो अब आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तुम्हें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन करवाने से पहले कि देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि यार कहीं से हमें पूरा एडवांस का कंप्लीट सिलेबस और अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरा एडवांस मैथ से पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, और पूरा अर्थमेटिक का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो भाई देर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि मैं आसानी से सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव आकर के पढ़ा सकूं। ठीक है, अब समझिएगा भाई, क्वेश्चन क्या है कि यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2599 है, तो आपसे पूछा है
x माइनस एक्स की पावर माइनस एक, ठीक है, का एक मान क्या होगा। तो पहली बात दोस्त, इसका मतलब है x माइनस 1/x इक्वल टू वॉट, ये बात आप लोगों से पूछी है तो समझेगा। अब आप यहां पे देख पा रहे हो भाई कि x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, तो आप जान रहे हो दोस्तों इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 2599। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहां से 2599 आप पावर 4 से पावर 2 में जाओगे तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों तरफ आप दो जोड़ोगे मतलब दो इधर भी जोड़ोगे दो इधर भी जोड़ोगे तो आप पावर 2 में पहुंचोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। जब आप यहां से स्क्वायर उठाओगे, इसमें दो जोड़ा 2601, और 2601 दोस्तों होता है 51 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 51। अब आप पावर 2 से पावर 1 में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां अगर आप दो जोड़ते हो दोस्त, अगर आप दो जोड़ते हो तो यहां पे हो जाएगा 53 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से दो घटाना पड़ेगा। तो जब आप दो घटाओगे तो आप प्लस से माइनस के फॉर्म में पहुंच रहे हो, दो घटा रहे तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, दो घटाओगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर हटाओगे दो इसमें से घटाओगे ये बचेगा 49, और जो कि काय का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना है, 7। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। इतना भी नहीं करना है, मेंटली सोल्व करना है। देखो भाई जब आप लोग यहाँ पे प्लस करोगे तो स्क्वायर होगा, तो अब जब आप देख पा रहे हो कि 2601 हो रहा है, 2601 तो 51 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर डबल से आप दोनों तरफ दो जोड़ोगे तो ये 51, दो जोड़ोगे तो स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आपको दोनों तरफ से दो घटाना पड़ेगा, दो घटाओगे तो क्या होगा 49, 49 का स्क्वायर होता है 47। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए भाई क्या है हमारा क्वेश्चन, सुनिएगा कि यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 119, पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि 2x माइनस 3 की होल पावर 2 का मान क्या होगा। तो पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि यार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्त सुनना, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4 4 3 12x प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो यहां से 4 कॉमन निकल करके आ रहा है, तो यहां से 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 9 आपके पास चल रहा है, ठीक है। अब यहां से बात को गौर से सुनिएगा भाई। पहली बात तो मैं आपको बता ही देता हूं कि ये इसका मतलब है दोस्त, इसका मतलब है +1, इसका मतलब क्या है +1, तो 4 एकम 4 प्लस 9, 9 4 कितना होगा 13। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा 13। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। यहां तक ज्यादा लंबा सॉल्व करना नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब ये हुआ कैसे, सुनिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 119। अब आप पावर 4 से पावर 2 में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देना, दोनों तरफ दो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ दो जोड़ोगे आप तो ये पावर 4 से पावर 2 में चले जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, दो जोड़ोगे दोस्त तो 121 होगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, 121 का स्क्वायर होता है 11 का। बात समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पे अब दोस्त दो प्लस करते हो, अब पावर यहां से आपको क्या करना है, पावर कौन सी पावर में जाओगे, पावर 1 में जाओगे दोस्त, तो आपको अगर दो जोड़ते हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो आपको दो घटाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, x माइनस 1/x, प्लस से माइनस में पहुंच जाओगे ना घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 घटाए 9, 9 का स्क्वायर होता है दोस्त 3 का, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये चला जाएगा उधर, 3 आ जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/x उधर जाएगा तो प्लस का 1/x, 1 से बटे में गुणे में जाएगा तो x ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 1, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर कितना हुआ दोस्त, ये यहां से आया था। तो x स्क्वायर माइनस 3x का मतलब हुआ दोस्त प्लस 1, और 4 एकम 4 9 4 कितना हो गया 13। हमारे सवाल का आंसर कितना है 13। इतना सब कुछ नहीं करना था, बस यहीं पे सवाल खत्म करना था, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, देखते हैं और अगला सवाल हमारा क्या कहता है। इतना कर लिया तो फिर क्या तैयारी किया। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, यदि 81x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, आपको दे रखा 3007,
देन पूछा क्या है कि 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्त इसका मतलब हम देख लेते हैं पहले कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से। ए स्क्वायर मतलब 6 छंग 36x स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस 2ab, तो आप देख पा रहे 2 छंग 12 और 12 सत 84x। आई बात समझ में भाई। 2ab करोगे ना आप, तो 2ab ए का मतलब क्या हुआ 12 सॉरी 6, 2 छंग 12 और 12 सत 84x प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। आप देख पा रहे हो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास निकल करके, आपके पास यहां निकल करके आ रहा है कॉमन दोस्त 12। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है, क्या बच रहा है 3x स्क्वायर 12 के 36 और 12 सत 84 7x प्लस कितना 49। अब सुनिएगा दोस्त यहाँ पे, क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा +1। क्या होगा इसका मतलब दोस्त +1 होगा। तो आप देखो 12 एकम 12 प्लस 49, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 61। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो होगा 61। अब ये हुआ कैसे, बात को सुनिएगा गौर से ध्यान से समझिएगा यहाँ से। आप देख पा रहे हो कि जो 81 ये तो 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 9x स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा भाई, 2ab करोगे तो 9 दूनी 18 होगा, मतलब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 18 जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इधर 18 जोड़ोगे दोस्त तो ये कितना हो जाएगा 3025, कितना हो जाएगा 3025। अब दोस्त 3025 का स्क्वायर होता है बोलो, तो 3025 जो है देखो परफेक्ट स्क्वायर बना देना आपने, स्क्वायर हट जाएगा इधर का भी हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा। 3025 होता है 55 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 55 का। क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। अब दोस्त हम यहां से क्या करेंगे, पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे। क्या करेंगे, पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं यहां पे यहां जब आप देखोगे ये 3 का होगा ना, 3 का स्क्वायर। अब पावर 2 से आप पावर 1 में जाओगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों तरफ 2 नमा की 18, ठीक है 18 हो गया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि यहां अगर मैं 3 कर दूं कि दोनों तरफ हमें क्या करना है भैया, अब आप पावर इससे कहां जाओगे, आप सीधे पावर पहुंच जाओगे कहां पे, सुनिए पावर 1 में जाओगे। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, यहां से जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब ये का स्क्वायर होता है 3 का, 3x प्लस 1/x, इसका मतलब ये होगा दोस्त। तो आप अगर यहाँ पे 2 3 6 2 होगा ना, या तो 6 जोड़ोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, या 6 घटाओगे तो दोस्तों अब यहां से तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 घटाना पड़ेगा। तो 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे दोनों तरफ से 6 घटाओगे ना आप, इधर से भी 6 घटाओगे इधर से भी 6 घटाओगे, तभी जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो 9 है ये तो 3 का स्क्वायर होता है ना, सुनो तो 2ab 2 3 6 होगा, तो 6 घटाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां से जब आप 6 घटा रहे हो तो क्या होगा, इसका मतलब होगा दोस्त 49, 49 का स्क्वायर होता है 7 का। अब आप लोग यहां पे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है भाई, कि इसको मैं उधर ले जाऊंगा उठा के, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन लेंगे हम पहले, तो x का 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपन x, जो x से बटे में का चला जाएगा 7 के गुणे में 7x। अब इस 7x को मैं इधर लाया तो 3x माइनस 7x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 1। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो दोस्त इसका मतलब है +1, इसका मतलब क्या है +1, तो हमने यहाँ पर रख दिया इसका मतलब +1 और 12 का 12 12 49 61। इतना नहीं करना है, बात समझ में आई, ठीक है, आपको बस इतना करना है। यहाँ तक कोई समस्या किसी भाई को। चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। सुनिए देखिए भाई क्या हमारा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन